महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के सभी बागी विधायक पहुंचे गुवाहाटी। एयरपोर्ट के पास ही राजस्थान ब्लू होटल में रखा गया है। विधायकों को दी गई है सुरक्षा। गुवाहाटी पहुंचे एकनाथ शिंदे का दावा, 40 विधायक हैं उनके साथ। विधायकों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं, बागी विधायकों की संख्या और बढ़ने का दावा। शिंदे ने एक बार फिर दोहराया, बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे ले जाने का है इरादा। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कहा, उन्होंने अभी तक शिवसेना नहीं छोड़ी है। बोले, बाला साहब के हिंदुत्व और विचारधारा पर चल रहा हूं। सूरत के 5 सितारा होटल के बाहर देर रात तक रही गहमा गहमी। एकनाथ शिंदे समेत सभी बागी विधायकों को होटल से बस में बिठाकर ले जाया गया एयरपोर्ट। रात भर महाराष्ट्र से गुजरात और दिल्ली तक मची रही सियासी हलचल। सूरत एयरपोर्ट पर शिवसेना के बागी विधायकों ने लगाए जय महाराष्ट्र के नारे। शिवसेना के बागी विधायकों ने कहा, हम सभी एकनाथ शिंदे के साथ। विधायक बोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस हमें नहीं है पसंद। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, उद्धव सरकार के जाने का समय आ गया है, जल्द फिर बनेगी फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र संकट पर दिल्ली तक हलचल। शरद पवार ने कहा, सरकार पर कोई संकट नहीं, उद्धव ठाकरे के हर फैसले के साथ है एनसीपी। शरद पवार ने कहा कि लगातार हो रही है महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश, विरोधियों का ये है तीसरा प्रयास। एनसीपी नेता और मंत्री जयंत पाटिल का बयान, कहा यह शिवसेना का आंतरिक मामला है, एनसीपी के सभी विधायक संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच बीजेपी विधायक शिवेंद्र राजे भोसले का बयान, जल्द फडणवीस की महाराष्ट्र में बनेगी सरकार। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच वापस मुंबई लौटे देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गिरी चट्टानें, सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। सड़क पर चट्टानों के गिरने के बाद हाईवे बंद, पत्थरों को हटाने का काम जारी। पिछले कुछ दिन से जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ा। कश्मीर के बांदीपुरा में तुलेल और गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी, तापमान में दर्ज हुई गिरावट। लखनऊ के कई इलाकों में भारी बारिश, गर्मी से मिली राहत। फतेहपुर में जिला अस्पताल में एम्बुलेंस में लगी आग। एम्बुलेंस में कोरोना मरीजों की जांच के लिए मेडिकल मोबाइल यूनिट फिट की गई। असम के नागौन के 250 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, संकट से घिरे लाखों लोग। असम के बरपेटा में बाढ़ से हाहाकार, खेतों में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। असम के सिलचर में टूटा बराक नदी का बांध, शहर में आया पानी। असम के उदलगुड़ी में बिजली गिरने से 3 की गई जान, मृतकों में 2 बच्चियां भी शामिल। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पहली बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। राजस्थान के सीकर में लगातार हो रही है बारिश, रेल की पटरियों पर भरा पानी। एमपी के रायसेन में आधे घंटे की बारिश में डूबी सड़कें, शहर में जल निकासी की तैयारियों की पोल खुली। हेमकुंड साहिब में 3 दिन बाद रुकी बर्फबारी, श्रद्धालुओं का जत्था फिर से पहुंचना शुरू। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश, बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर फंसे श्रद्धालु। उत्तराखंड के बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, लगातार बारिश से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेज वाहन भरी कार सेना के जवानों ने निकाला। अमृतसर में बारिश ने बदला मौसम, लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। एमपी के खरगोन में तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट। पहली बारिश में खुली मुजफ्फरपुर निगम प्रशासन की पोल, कई इलाकों में भरा पानी। एनडीए ने जनजातीय समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का बनाया उम्मीदवार। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होगी टक्कर। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक रही झारखंड की गवर्नर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने की कोशिश रही नाकाम। उनके बाद एनडीए ने अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी तो सर्वोच्च संवैधानिक पद पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। चुनाव जीती तो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, ओडिशा के लोगों को हो रहा है गर्व, महिला सशक्तिकरण के लिए नजीर बनेंगी मुर्मू। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद मंदिरों के दर्शन के लिए निकली द्रौपदी मुर्मू। जगन्नाथ मंदिर में की पूजा। ब्रह्मकुमारी आश्रम आई द्रौपदी मुर्मू, ब्रह्मकुमारियों से की मुलाकात। शिव मंदिर के दर्शन के लिए आई द्रौपदी मुर्मू। नंदी के किए दर्शन, पूजा कर लिया आशीर्वाद। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद उनके बेटे और हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा का बयान। बोले, चलिए देखिए आगे क्या होता है। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी से दिया था इस्तीफा। ममता बनर्जी ने की थी यशवंत सिन्हा के नाम की सिफारिश। 27 जून को करेंगे नामांकन। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल अब तक 118 आतंकी मारे गए। आतंकियों में 32 विदेशी आतंकी शामिल।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का दायर किया मानहानि का दावा। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। भारत और नेपाल के बीच चलने वाली ये ट्रेन 18 दिन में श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों का कराएगी दर्शन। यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या और आखिरी पड़ाव तेलंगाना का भद्राचलम होगा। एमपी के इंदौर में कृष्णपुरा छतरी पर वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एमपी के टीकमगढ़ में आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, महिलाओं समेत कई लोग हुए घायल। वायरल हो रहा है ये झगड़े का वीडियो, एक शख्स पर लाठियों से 3 लोगों ने किया हमला। यूपी के सुल्तानपुर में दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर चली लाठियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आए आमने सामने, अवैध हथियार के साथ झगड़े का वीडियो वायरल। राजस्थान के भीलवाड़ा में जमीन के विवाद में आरोपी ने अपने मामा को ईंट से कुचला, की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो वायरल, बार बालाओं के साथ पिस्टल लहराते हुए डांस करते दिख रहा है शख्स। एक शादी समारोह में डांस का बताया जा रहा है वीडियो, डांस के दौरान डांसर पर ताना असलाहा, गनीमत रही टल गया हादसा। असम के गुवाहाटी में एक कोच और छात्र की जोड़ी ने पानी में लगातार 30 घंटे तक योग करके बनाया अनोखा नेशनल रिकॉर्ड। यूपी की कौशाम्बी में कई थानों में जमा 160 अवैध असलहों को कोर्ट के आदेश के बाद किया गया नष्ट। एसपी ऑफिस कैंपस में अवैध हथियारों पर चला बुलडोजर। इन अवैध असलहों को गलाकर लोहे में बदला जाएगा। माल खानों में काफी समय से जमा थे तमंचे, बंदूक और कई हथियार, आला अधिकारी रहे मौजूद। आगरा के ताजगंज में सेना के जवान की पिटाई की गई, वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के विजयनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में कांस्टेबल की मौत, खाली प्लॉट में मिला शव। यूपी के चित्रकूट में मामूली विवाद में महिला का सर काटा गया, आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में शादी समारोह में सिलेंडर में ब्लास्ट, 12 लोग झुलसे। लखनऊ के अजीज नगर पुलिस चौकी में इंचार्ज पर घूस लेने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के कन्नौज में डिफेंस कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग की छापेमारी, टैक्स चोरी को लेकर पूछताछ। वाहन चोरों के बड़े गिरोह का नोएडा पुलिस का शिकंजा, कई गाड़ियां की गई बरामद। यूपी के पीलीभीत में बेटे के जन्मदिन पर कराया बार बालाओं का अश्लील डांस, पिता पर एफआईआर दर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में बुजुर्ग की हत्या, जमीन विवाद के बीच बचाव करने पर कत्ल। बिहार के पूर्णिया में नदी में मिला 8 साल की बच्ची का शव, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मधुबनी में शराब को लेकर विवाद, तस्कर ने ग्रामीण को मारी गोली। बिहार के गोपालगंज में 3 लुटेरे गिरफ्तार, हथियार और लूट का सामान बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में 3 बदमाश गिरफ्तार, दर्जन भर मामलों में पुलिस को थी तलाश। बिहार के समस्तीपुर में 4 दिन बाद शुरू हुई रेल सेवा, यात्रियों को मिली राहत। राजस्थान के भरतपुर में छात्र को मारी गई गोली, परीक्षा देकर लौट रहा था छात्र।